टीयूसीसी जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे लीडरान हैं डिफरेंट सेक्टर्स के, उन्होंने अपने सारे मसाइल्स को हमारे सामने रखे और ये मसाइल नए नहीं हैं, पुराने हैं, बहुत दिन से पेंडिंग हैं और यहाँ की जो भी गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस पर कभी भी ध्यान ठीक से नहीं दिया और इसके कारण से ये रिजॉल्व नहीं हुए और आज ये बड़े क्रॉनिक हो गए। और ये क्रॉनिक हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। हमारी जानकारी में जो चीज़ें आई हैं, आरजी मुलाजिम का मुद्दा हो या कंट्रेक्चुअलाइजेशन का मुद्दा हो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में, स्किल डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आई हैं हमारे नज़र में। हमारे आशा आंगनवाड़ी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे हमारे नज़र में हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए देखिए, टू वे स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड। One strategy is that to sensitize the state government, how they should move forward, how they should formulate the policy. उन्होंने एक कमेटी तो बनाई है, लेकिन वो कमेटी सफिशिएंट नहीं है until and unless वो कमेटी टीयूसीसी जैसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करे, कम्युनिकेट करे और कोऑर्डिनेट करे। तो क्या होगा कि हम ग्रास रूट लेवल की बात उन तक पहुंचाएंगे, जो समस्याएं हैं वो उनको सामने, मसाइल उनके सामने आ जाएंगे और हम उनको अल्टरनेट भी देंगे और रिजॉल्व कैसे होना वो भी हम उनको बताएंगे। तो ये चीज़ें एक हो सकती है, ये इट कैन बी वन स्ट्रेटजी। अनदर स्ट्रेटजी इज दैट बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूटी, तो जम्मू कश्मीर यूटी है तो नेचुरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही इनका संचालन होता है और हमने जहाँ जो एप्रोप्रिएट फोरम्स है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के पास जब हमें जाने का मौका मिला 6 जनवरी को प्री बजट कंसल्टेशन में, तो हमने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया और हमने फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट किया कि वहाँ जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए और मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए बेस्ट है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग पैकेज आपको देना चाहिए। यह और फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडोर्स किया कि शी शैल कंसीडर। दूसरा, हमने कहा कि वहाँ जो वर्कर्स के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिन से वो इंसर्जेंसी के शिकार हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी अगर अच्छी हो जाएगी तो कोई भी आदमी जब अच्छी ज़िंदगी बसर करता है तो वो कोई गलत काम में नहीं जाता है, वो फिर वो एक सही पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है। तो ये हमने उनके सामने रखा। दूसरा विषय है कि इसके बाद जब हमारा डेलीगेशन, हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं उनसे जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें हमने इन चीज़ों को रखा, खास करके जम्मू कश्मीर के बारे में अलग से हमने सारे सुझाव उनको दिए और हमने उनको ये भी कहा कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की कॉन्फ्रेंस है उसमें आप आइए और मामला सब सुनिए और आप उसको इनॉग्रेट करिए। ये हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है। आखिरी विषय ये है कि टीयूसीसी का जो मिशन 2025 है, जम्मू कश्मीर हैज ए प्रायोरिटी इन दैट। मैंने उसमें लिखा है कि जम्मू कश्मीर के आरजे मुलाजिमों की जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए टीयूसीसी काम करेगा 25 में। हमारी जो आशा आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं उनको वर्कर्स का दर्जा देने के लिए टीयूसीसी काम करेगा। हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स को ईपीएफओ और ईएसआईसी की सुविधाएं मिले, ये हमारे मिशन 2025 का पार्ट है। तो इसलिए वी आर कमिटेड for the betterment of the working class of the country and with a priority that the rights of the Jammu and Kashmir workers should be given and they should get a good living wages so that their family can survive। और इससे जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का ताज बनेगा। जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत होगा और हिंदुस्तान मजबूत होगा तभी हिंदुस्तान वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा। थैंक यू वेरी मच। माई सेल्फ एसपी तिवारी।